वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा स्पॉइलर देता हूँ। इसके अंदर लिंक वन काफी बुरी तरह से पिटेगा। अब लिंक वन कितनी बुरी तरह से पिटेगा हम इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, लिंक वन गूर एलम से आ चुका था यूनोर को लेने के लिए, तो अब भागे। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिंक वन और सेवन को देखते हैं जो कि बैटल के लिए तैयार हो गए थे। लिंक वन अपने वेपन के साथ लाइटिंग स्पीड से सेवन पे अटैक करता है, लेकिन सेवन ने काफी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लिया और अपने पंच को उसके वेपन के साथ कोलाइड कर दिया, जिस वजह से वहाँ पर एक धमाका होता है और इस कोलिजन की वजह से उसका हाथ पूरी तरह से झंझना गया था, जिस वजह से वो अपने मन में कहता है ये लड़का सचमुच काफी पावरफुल बन चुका है, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन लिंकन यहीं पर नहीं रुकता, उसने सावन पे एक से एक अटैक जारी रखी। दूसरी तरफ सावन बिना किसी टेक्निक का इस्तेमाल करे हुए अपने द्वी की प्रेलाई करते हुए उस पर काउंटर अटैक कर रहा था। ये देखने के बाद लिंकन अपने मल्टीपल स्लैश अटैक का इस्तेमाल करता है ताकि वो सावन को मार सके, लेकिन इधर सावन अपने 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके सभी अटैक को ब्लॉक कर लिया। अब उन दोनों की फाइट की वजह से आसपास की चट्टानें ऐसी फूट रही थी जैसे कि दिवाली में पटाखे। और जब सावन लिंकन के अटैक को ब्लॉक करने में लगा हुआ था, उस मौके का फायदा उठाकर लिंकन वहां से डिसअपीयर होते हुए सावन के बीच में आ गया, यानी कि पीछे आ गया। इसके साथ ही वो एक पावरफुल अटैक के साथ सावन की तरफ बढ़ रहा था ताकि उस पर एक पावरफुल अटैक कर सके, लेकिन समय रहते हुए सावन ने इस चीज को सेंस कर लिया। इसके साथ ही तब तक वहाँ पर लिंकन भी आ चुका था। लिंकन वहाँ पर आने के साथ ही वो पावरफुल अटैक सावन पर जड़ देता है और इसकी स्पीड इतनी थी कि उस स्पेस में भी एक दरार ओपन हो गई थी। जब वो स्पेस दरार वहाँ से हटती है तो हम देखते हैं लिंकन वहाँ पर स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि सावन ने अपने 2 फिंगर से उसके वेपन को जकड़ लिया था। इसके साथ ही सावन कहता है आपकी स्ट्रेंथ इतनी भी अच्छी नहीं है कि मुझे सरप्राइज कर सके। ये कहने के साथ ही सावन ने अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से उसके वेपन पे दबाव डाला, जिस वजह से हम देखते हैं उसका वेपन वहीं पर डिस्ट्रॉय हो चुका था। इधर लिंकन लगातार पीछे जाते हुए अपने हैंड सेल को क्रिएट कर रहा होता है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है गॉड सेल स्किल। उससे ऐसा करता देख सावन के चेहरे पे भी स्माइल आ गई थी। इसके साथ ही उसने अपने स्काई 3 मिस्ट्री चेंज के पहले चेंज को एक्टिवेट कर लिया था। सावन के ऐसा करते ही सावन के 2 की इंक्रीज होने लगती है और इसके अगले पर वो आ चुका था डॉजन के 5th स्टार पे, यानी कि अब दोनों का ये लेवल सेम हो चुका था। इसके साथ ही सावन अपने एक पैर को आगे प्रेस करता है। ऐसा होते ही वहाँ पर स्पेस में कुछ दरारें ओपन होने लगती है और अगले पल सावन टेलीपोर्ट होकर आ चुका था लिंकन के सामने। जब लिंकन देखता है कि सावन भी उसकी स्टेज पे आ चुका तो वो सरप्राइज हो चुका था। इसके सामने वो अपने मन में कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। फिर इसके अगले पल वो सावन से कहता है तुम भले मेरे लेवल पे आ चुके होंगे लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस नहीं होगा तुम्हारे पास, इसलिए तुम भूल ही जाओ कि तुम मेरे साथ जीत भी सकते हो। ये कहते हुए उसकी आंखें रेड हो चुकी थी क्योंकि वो किसी भी कीमत पे सावन को जीतने नहीं देना चाहता था। इन सभी थॉट के साथ उसने अपने हैंडसेल को कंप्लीट कर लिया था। इसके साथ ही वो सावन से कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर तुम कब तक तुम मेरे लेवल पर रह सकते हो। ये कहते उसकी हैंडसेल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी। इसके साथ ही वो अपने हैंड को आगे की तरफ पुश करते हुए सावन से कहता है ये लो मेरी गॉड स्किल। इधर इस चीज को देखने के बाद सावन बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता। इसके साथ ही वो उससे कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर तुम्हारी ओपन माउंटेन सील कितनी पावरफुल है। ये कहते हुए कि सावन ने अपने हैंड को आगे की तरफ पुश किया। इसके साथ ही हम देखते हैं उसके हैंड में अभी लिपटी हुई थी ग्लिस फ्लेम। इसके साथ ही सावन ने भी ओपन माउंटेन सील को प्रैक्टिस कर रखा था, जिस वजह से उसे अच्छी तरह से पता था कि आखिर ओपन माउंटेन सील में कहाँ वीकनेस है और उसी जगह सावन ने अपने पंच को दे मारा था, जिस वजह से वो ओपन माउंटेन सील टूट जाती है। इसके साथ ही लिंकन भी पीछे धकेला जाता है। लिंकन अपने आप को संभालते हुए अपने हैंड सेल को फिर से एक बार क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आ चुकी थी फायरी हैंड जो कि उसे ऐसा करने से रोक देती है और इसके साथ ही उसके गले को पकड़ लिया होता है। इसके साथ ही वो सावन उससे कहता है कि तुम्हारी टेक्निक बहुत ज्यादा बकवास है। इसके साथ ही तुम्हारी हैंड सेल क्रिएट करने की स्पीड भी बहुत ज्यादा स्लो है, अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो तुम बहुत ज्यादा वीक हो। जब ये चीज कमांडर के साथ ही देखते तो पूरी तरह से सरप्राइज हो चुके थे। इसके साथ ही उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़का जो कि इतनी वीक दिख रहा है वो इतनी आसानी से उसके कमांडर को हरा देगा और वो भी बिना किसी टेक्निक के। इसके साथ ही यूनिट के साथ आए हुए एल्डर्स भी इसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं। अब उन्हें धीरे धीरे करके समझ में आ रहा था कि यूनिट ने फोर्स क्यों नहीं किया लिंकन को यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि यूनिट को पूरी तरह से विश्वास था कि सावन काफी आसानी से इसे संभाल लेगा, जिस बात से वो लोग सरप्राइज थे। इधर सावन की ऐसी पावर को देखने के बाद भी यूनिट को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। भले इस यूनिट सावन से लंबे समय से ना मिला हो, लेकिन फिर भी उसे सावन की स्टैंडिंग अच्छी सी थी कि आखिर सावन कितना पावरफुल होगा। दूसरी तरफ हम लिंकन को देखते हैं जो कि उसे ऐसा करता देख काफी गुस्से में आ चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है इस लड़के ने मेरी काफी बेइज्जती करवा दी, भले ही मुझे आज कोई भी प्राइस चुकाना पड़ा लेकिन फिर भी मैं आज इस लड़के को मार के जाऊंगा। ये कहते हुए उसने अपनी किसी मिस्टीरियस पावर को एक्टिवेट करने लग गया। इस वजह से उसकी हैंड पे एक अलग तरीके की दुखी इकट्ठा होने लगती है और इसके अगले पर वो सावन की तरफ शूट हो जाती है। लिंकन के इन एक्शन को देखने के साथ ही सावन ने पहले तो उसके अटैक को डॉज कर लिया, उसके बाद वो अपने पंच को उससे दे मारता है, लेकिन इससे पहले सावन का पंच लिंकन को लगता है उससे पहले लिंकन के सामने
सामने आ चुका था एक वेरियर, और उस वेरियर ने सावन के अटैक से उसे प्रोटेक्ट कर लिया था। ये देखने के साथ ही सावन जल्दी से वहाँ से पीछे हटता है। इसके साथ ही सावन समझ चुका था कि वो किसी मिस्टीरियस टेक्निक का परफॉर्म कर रहा है। दूसरी तरफ लिंकन के इन एक्शन को देखने के साथ ही वो दोनों एल्डर सरप्राइज हो गए थे। इसके साथ ही वो कहता है ये तो ट्रांसफॉर्मिंग ब्लड स्किल का इस्तेमाल कर रहा है, क्या ये लड़का मरना चाहता है, जो कि ऐसी पावर को एक्टिवेट कर रहा है। ये कहने के साथ ही उसकी नजर जाती है यूनिट पे। वो यूनिट से सवाल करते हैं आखिर हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें वहाँ पर जाकर उससे रोकना चाहिए। ये सुनने के साथ ही यूनिट कहते हैं नहीं। ये कहने के साथ ही उसके सिर पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो कहती है अगर कमांडर लिंकन ने इस रास्ते को खुशी चुना है तो ठीक है। अब इधर हम लिंकन को देखते हैं जो कि सावन की तरफ देखते हुए उससे कहता है अब तुम में हिम्मत है तो तुम मेरे अटैक को डॉज करके दिखाओ। ये कहते हुए वो अपनी जगह से डिसअपीयर होता है। इधर हम सावन को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है इससे थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी ये इतने पावरफुल नहीं है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को और भी इंक्रीज करना पड़े। ये थॉट के साथ ही उसने अपनी बॉडी को एक तरफ मूव किया, जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ पर एक खाली स्पेस में वहाँ पर दरार ओपन होती है। जिसके बाद वहाँ पर एक फिगर आया था अपने हमले के साथ। ये और कोई नहीं बल्कि लिंकन था। अब लिंकन सावन को मिस करने के साथ ही वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। इसके साथ ही वो सावन से कहता है तुम्हें जितने भी डॉज करना है तुम डॉज कर लो, लेकिन फिर भी आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। लेकिन अचानक से उसकी बॉडी ट्रेम्बल होकर पीछे जाने लगती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर आ गई थी और उसकी फाउंडेशन इतनी बड़ी मजबूत नहीं थी कि उसकी इतनी पावर उसको झेल सके, जिस वजह से वो पीछे जा रहा होता है। लेकिन वो पीछे जाते हुए एक टेक्निक को परफॉर्म करता है और इसके साथ ही वो सावन को बिल्कुल भी अपने करीब नहीं आने दे रहा था, क्योंकि वो अब सावन को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता था। और इसके अगले पल वो अपने आप को संभाल कर अपने सेवर को अपने हाथों में लेता है। इसके साथ ही वो सावन से कहता है ये लो मेरा अगला अटैक। ये कहने के साथ ही वो सावन की तरफ उस सेवर को शूट करता है। इससे पहले वो सेवर सावन को हिट होता है उससे पहले सावन एक थंडर से चमक जाता है, यानी कि वहाँ से डिसअपीयर होकर अपने एक कदम उसके ऊपर रखता है। इसके साथ ही वो अगले पल आ चुका था लिंकन के सामने। इससे पहले लिंकन अपनी किसी भी टेक्निक का परफॉर्म करता है उससे पहले सावन ने अपने एक पावरफुल पंच बनाते हुए उसकी तरफ शूट कर देता है। अब ये निशाना था उसके मुंह की तरफ। जैसे ये पंच सावन का उसके मुंह से हिट होता है उसी समय हम देखते हैं लिंकन को पीछे जाते हुए। इसके साथ ही लिंकन का पूरा जबड़ा ही हिल गया था और वो कई सारे चट्टानों को तोड़ते हुए जमीन पे लैंड करता है। इसके साथ ही वहाँ पर कई सारे टुकड़े उस लिंकन के ऊपर गिर गए थे। जब ये चीज सावन देखते हैं तो उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो नीचे आते हुए लिंकन को उठाते हुए उससे कहता है तो अब बताओ क्या स्टेज के पास इतनी क्वालिफिकेशन है कि तुम्हें मार सके। सभी लोग ये साफ साफ देख सकते थे कि सावन के चेहरे पे भले स्माइल हो लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा है। और जहाँ तक रही लिंकन की बात, जिसके चेहरे पे कुछ समय पहले तक घमंड दिख रहा था अब उसके माथे पे दिखता है सिर्फ खून ही खून और इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके साथ ही देखने से ऐसा लग रहा था कि कुछ समय के अंदर लिंकन मारा जाएगा। सावन चाहे तो इसे कभी भी मार सकता था, लेकिन उसे पता चलता है कि अगर उसने कुछ भी गड़बड़ की तो यूनिट को जवाब देना पड़ सकता है। यूनिट ने कहा था कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही उठाएगी, लेकिन फिर भी उसे जवाब देना पड़ सकता है क्योंकि लिंकन जैसा भी था लेकिन वो कमांडर था, इसलिए यूनिट को जवाब देना ही पड़ेगा। इन सभी चीजों के बारे में सोचने के साथ ही उसने उसे छोड़ दिया। इसके अगले पर वहाँ पर कई सारे फिगर आ गए थे। ये 10 फिगर्स थे और कोई नहीं बल्कि लिंकन के साथ ही वो जल्दी से उठाते हैं लिंकन को और वहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं, यानी कि हवा में फिर से आ जाते हैं। इस मामले के खत्म होते ही सावन की नजर जाती है और फिर से यूनिट पे। इसके साथ ही उससे सवाल करता है क्या तुम यहाँ से जा रही हो। इस बात को सुनने के साथ ही वो यूनिट कर देती है। इसके साथ ही वो कहती है हाँ, क्योंकि इस बार मैं नहीं जाती तो इससे भी पावरफुल लोग आएंगे जिस वजह से तुम उन्हें हैंडल नहीं कर पाओगे। और इसके साथ ही बिग ब्रदर सावन के लिए भी काफी ट्रबल हो सकता है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। इन वर्ड को सुनने के साथ ही सावन भी इस पर नोट कर देता है। इसके साथ ही उससे कहता तुम फिक्र मत करो, मैं अपने पिल टावर के सारे काम को कंप्लीट करके अपने मास्टर के पास जाऊंगा होल ऑफ सोल, ताकि उन्हें छुड़ा सकूं। जैसे मैं उन्हें छुड़ा लेता हूँ उसके बाद मैं गोरेलम के अंदर जरूर विजिट करूंगा। जब तक ले तुम मेरा इंतजार करना है। सावन की इन बातों को सुनने के साथ ही यूनिट भी इस पे नोट कर सकती थी, इसलिए उस पे नोट कर देती है। इसके साथ ही वो सावन से कहती है ठीक है फिर मैं बिग ब्रदर सावन का इंतजार करूंगा गोरेलम के अंदर। इसके साथ ही मैं ये चाहती हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि इस मामले के बाद शायद ही ऐसा हो कि मैं गोरेलम से वापस आऊँ। और कुछ में ऐसी डिस्कस करने के बाद हम देखते हैं वो सभी फिगर वहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं एक स्पेस पोर्टल बनाकर। उन सभी के जाते हैं सावन की नजर भी जा चुकी थी ई फैमिली के हेड पर। और इसी सीन के साथ हमारा ये जबरदस्त एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। और इसके साथ ही मैं अगले एपिसोड के लिए स्पॉइलर देता हूँ। जब सीनलैंड अपने क्लैन वापस आई थी तो सभी एल्डर्स सीनलैंड के एल्डर्स सीनलैंड की शादी के बारे में बातें कर रहे थे, तो इससे आगे के एपिसोड भी इससे रिलेटेड होने वाली है। और उन एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।